कहना चाहूँगा, जिस दौर से आज देश गुजर रहा है, जो बीमारी कह लें, महामारी, कोरोना की दूसरी लहर कह लें, पहली लहर में इतना प्रभाव देश में नहीं था जितना प्रभाव आज है। पर इसके बीच में जितना हो सकता है अपने आप को सकारात्मक रखें, क्रियात्मक रखें। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा विचारों का आवागमन जो हो, आना और जाना, जितना स्वच्छ होगा, जितने विचार साफ शुद्ध होंगे, उतना जीवन हमारा अच्छा बीतेगा। जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको भौतिक साधनों के उपयोग के बारे में समझाया, फिर सोचने के तरीके के बारे में बताया, फिर मेडिटेशन के बारे में बताया। अब उससे आगे हम पर्यावरण की ओर चले हैं, उससे आगे जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां हैं, उनके बारे में बताने की और समझाने की कोशिश करी। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा गिलोय, कल गिलोय के बारे में आपको बताया था। गिलोय का जो अर्थ है, जो नाम दिया गया है, वो अमृता भी कहा गया। अमृता का मतलब है अमृत। उस अमृता का उपयोग लगभग हम 1 से 1.5 फुट के करीब की बेल ले लें और 2 काली मिर्च, अगर शरीर की वृत्ति गर्म है तो 2, अगर नहीं हमें कोई दिक्कत है तो 5 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो कि राजमे के बराबर हो, और उन सब को पकाने के लिए हमें गैस पे, चूल्हे पे, किसी भी बर्तन में लगभग 1 गिलास पानी चढ़ाना है। और वो 1 गिलास पानी जब पकते पकते आधा गिलास रह जाए और उसका काढ़ा बन जाए, तब उसका सेवन करें। निश्चित रूप से ही हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर शरीर के अंदर हम पहले ही पैदा कर चुके हैं तो हमें बीमारियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि सावधानी बहुत जरूरी है। अब आप मुझे ही ले लीजिए, घर पे बैठे बैठे जब कोई काम नहीं है तो यही ज्ञान अगर बाहर समाज में जाकर देने का मेरा काम है, समाज में दिया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों से ज्ञान का प्रचार प्रसार करा जाए, तो ऐसे एकांत में सिर्फ एक ही बातें समझ में आ रही है कि घर में बैठे बैठे जब आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे, योगा भी कर लेंगे, दिन के समय का क्या सही उपयोग करें। उसके लिए मेरी समझ में आया कि कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जो ज्ञान में बैठ करके लोगों को फेस टू फेस सामने बैठ करके देता हूँ, घर घर जा करके दे रहा हूँ। वही चीज अगर इकट्ठी करके, मैं कहीं नहीं जा पा रहा, इकट्ठी करके अगर फोन पे डाल दी जाए, कोई चैनल ऐसा बना दिया जाए जिससे कि लोगों को जीवन में उसका लाभ मिले, जीवन जीना आसान हो। जो मैंने सूत्र बताए, छोटे छोटे से सूत्र हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर उन बातों को समझ करके हम अपना जीवन जिए तो बड़ा सरल और बड़ा आसान जीवन है। अन्यथा मुश्किल हर आदमी के जीवन में, परेशानियां हर आदमी के जीवन में, हर आदमी किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरह से जूझ रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुड़ रहा है। कोई अनेकों प्रकार की बीमारियों से दुखी, त्रस्त, कोई घर से दुखी, कोई किसी प्रकार से दुखी। पर मैं इन सब बातों के साथ साथ एक ही बात कहना चाहूंगा, इस दुख और इन कारणों को पैदा करने वाले कौन? हम खुद स्वयं। अगर हम थोड़ा सा भी अपने विचारों को समझने की कोशिश करें और उन विचारों को एक दिशा दें, अपना खान पान ठीक रखें, अपना रहन सहन ठीक रखें, अपना उठने का टाइम टेबल ठीक बनाएं, सोने का टाइम टेबल ठीक बनाएं, पूरे दिन की दिनचर्या को ठीक रखें, तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन में अच्छा घटने वाला है। इसके लिए छोटा सा दिनचर्या के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। कोशिश करें सुबह सूर्य उदय से पहले उठा जाए तो बहुत ही अच्छा है। बेशक अगर आजकल आप घर पे हैं, बेशक अगर आपको दिन में नींद आती है, थोड़ी देर विश्राम कर लें, पर जितना हो सकता है सूर्य उदय से पहले उठे तो ज्यादा बेहतर। उठने के बाद में सबसे पहला काम एक अपनाएं अपने जीवन में, अपने दोनों हाथों को रगड़ करके आंखों के ऊपर दबाना है। दूसरा कर्म होगा अपना स्वर चेक करने के बाद पैर जमीन पर रखना, जोन सा स्वर चल रहा वही पैर जमीन पर रखें।
फिर उस ईश्वर को याद करें, हे परमात्मा, हे खुदा, हे अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं जीवित हूं, मेरी श्वास चल रही है। फिर अपने आसपास का माहौल देखें, मेरा परिवार है, परिवार के सभी लोग सुखी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो कल थे और आज नहीं हमारे बीच में। आप अगर आज हैं तो आप बहुत बड़े धनवान हैं, भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्यशाली होने के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे, मस्जिद नहीं जा रहे, तो कम से कम घर बैठकर ही उसका नाम ध्यान सुमरण करें, उसका शुक्रिया अदा करें, और जितना हो सकता है उसका दिन भर शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा मैं आपको। कोई बहुत निहायत ही गरीब आदमी था, उसके पास में, जैसे मेरे पास ही उपवस्त्र है, चादर कह लें, इस तरह से अंगोछा कह लें, एक फटी सी धोती पहन रखी थी, एक हल्की सी चादर ओढ़ रखी थी, हाथ में डंडा लठिया लेके चला जा रहा था। कोई साधु महाराज जी थे, उनसे कहा, कहने लगे, महाराज जी, मैंने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत काम करा है, या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पर मेरे पास धन इकट्ठा नहीं होता, कुछ ऐसा रास्ता बता दो, कुछ ऐसा माध्यम बता दो जिससे मेरे पास धन इकट्ठा हो। आगे एक बहुत पैसे वाला आदमी कह लो, बहुत धनवान व्यक्ति कह लो, बड़ा धनाढ्य, अनार खा रहा था, अरे बड़े सुंदर और सुनहरी वस्त्र पहन रखे थे, तरह तरह के आभूषण अलंकार पहने हुए थे। वो भी उन महाराज जियों के पास पहुंचा, कहने लगे, महाराज जी, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करूं। उस ऊपर वाले से कुछ ऐसा कह दो कि भाई मेरा धन कुछ कम हो जाए और मेरा ध्यान उस परमात्मा की तरफ लग जाए, उस ताकत की तरफ लग जाए, उस शक्ति का मैं गुणगान करना शुरू कर दूं, उसे मैं स्मरण रख पाऊं, उसका मैं एहसास कर पाऊं। अब जो महात्मा जी थे, महाराज जी थे, उन्होंने ध्यान उस परमात्मा की तरफ खींचा, उस खुदा की तरफ लो लगाई। जो संत बैठे थे, सूफी थे, उन्होंने उस खुदा की तरफ लो लगाई, और लो लगाने के बाद में देखा, और जाकर के उनकी बारगाह में कह लें, या उनके जो आश्रम था या जहां वो रह रहे थे, वहां ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने के बाद में कहने लगे, जी नीचे ऐसे ऐसे करके मेरे पास में 2 भक्त खड़े हैं, और एक भक्त कह रहा है कि भाई मेरे पास धन जो है वो बिल्कुल ना हो, और एक कह रहा है कि मुझे धन बहुत चाहिए, मेरे पास धन की कमी है। कह ले, जिसके पास धन की कमी, उससे ये कहे कि वो हर वक्त मेरा गुणगान गाए, मेरा शुक्रिया अदा करे। हे प्रभु, तेरा बार बार धन्यवाद, तैने जो प्रकृति बनाई है, तैने ब्रह्मांड बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। तूने जो मुझे पीने का जल दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तूने जो मुझे खाने के फल दिए, उनके लिए धन्यवाद। जो मेरे लिए भोजन दिया है, उनके लिए धन्यवाद। जो मेरे माता पिता हैं, उनके लिए धन्यवाद दें, उस कुल के लिए धन्यवाद दें, अपनी पत्नी के लिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें जो आपको पत्नी के रूप में स्त्री मिली है, इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। संतान के रूप में जो आपको पुत्र पुत्री प्राप्त हुई है, उसके लिए धन्यवाद दें। उस मालिक ने यही कहा, उन महात्मा जी से कह लें या उन सूफी जी से, संत जी से कह लें कि जाकर के जो दोनों व्यक्ति आपके पास नीचे खड़े हैं, उनसे जाकर के यही कहे कि एक जिसको धन चाहिए वो मेरा शुक्रिया अदा करे, मेरा गुणगान करे, मेरी नेमत करे, मेरी बंदगी करे और मुझे धन्यवाद दे, तो धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक होगी, उसका जीवन रचनात्मक होगा, उसका परिवार अच्छा होता चला जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। और अगर किसी रूप में कहा जिसे धन कम करना है, वो मेरी निंदा करे, बुराई करे, कमियां निकाल ले कि ऊपर वाले ने कुछ नहीं करा, मुझे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, उसने क्या करा है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, इस तरह की बातें समझा करके उन संत जी को, सूफी जी को वहाँ से विदा कर दिया। अब जब उनका ध्यान हटा, समाधि टूटी या उस खुदा से लो हटी, तो उन्होंने कहा, देखा तो दोनों सामने खड़े थे, एकदम अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के साथ
जो गरीब आदमी चादर ओढ़ रहा था उसकी वो चादर उड़कर चली गई, और जो आदमी अनार, पैसे वाला आदमी वो अनार खा रहा था, उसका अनार छुट करके ज़मीन पे गिर गया। और उस ज़मीन पे अनार गिरने के बाद में ये बताते हैं कि उसके जितने भी अनार के दाने थे वो सब सोने के बन गए। ये कहा गया कि भाई अगर आपने उस धन को ज़्यादा चाहा है, गरीब आदमी से कहा आपको धन की ज़्यादा चाह है, अगर आपको धन चाहिए तो उस ऊपर वाले का गुणगान करें, उसका सुमरण करें, उसका ध्यान करें, उसका शुक्रिया अदा करें, तो आपके जीवन में धीरे धीरे धन बढ़ता चला जाएगा। कहने लगे अगर मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे कर दूं, मेरे पास तो एक जो फटी हुई चादर थी वो भी उसने ले ली, मैं उसे किस बात के लिए धन्यवाद दूं, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करने का। तो कहा कि आपके पास जीवन में भी धन इकट्ठा नहीं होगा। दूसरे से कहा कि आप उसका शुक्रिया अदा ना करें, उसे निंदा करें, उसकी बुराई करें, उसकी कमियां निकालें। कहने लगे मैं अपने धन को कम करना सिर्फ इसीलिए चाहता हूं कि मैं उस ईश्वर का गुणगान कर सकूं, उसका सुमरण कर सकूं, उसका ध्यान कर सकूं, उसे याद कर सकूं, उस मालिक को नमाज अदा कर सकूं, कोई अच्छा कोई नेक काम कर सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा धन कम हो जाए। अगर तुम ये कहते हो कि धन कम नहीं होगा तो मुझे आवश्यकता नहीं है, धन कम हो या ना हो, जो मुझे कर्म करने मैं वो कर्म करूँगा। कहने लगे तो भाई ना तो तेरे पास धन बढ़ सकता और ना तेरा जीवन में धन कम हो सकता। जब तू उसका शुक्रिया अदा करता रहेगा तो तेरा धन तो बढ़ता ही रहेगा। ये किस्सा छोटा सा इस बात का उदाहरण है कि उस मालिक का हमें गुणगान किसी भी रूप में करें। मैं ये नहीं कहता कि उसके ये नाम लें, जो आपको अच्छा लगता है, जिस धर्म से आप जुड़े हुए वही नाम लें, पर किसी भी रूप में उसका सुमरण, गुणगान, नाम जिस तरह भी उसे हम याद कर सकते हैं, जिस ताकत को भी हम जिस रूप में भी हम याद कर सकते हैं, चाहे उसे आप खुदा कह लो, चाहे गुरु नानक कह लो, चाहे ईसा मसीहा कह लो, या जो भी आप कहना चाहते हो वो कह लो, पर उस ईश्वर को अवश्य याद करें। वही आपके जीवन को अच्छा बनाने वाला है। और मैं भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो ईश्वर आपको खूब खुश रखे, आपके जीवन में खूब खुशियां हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।